बेटी बिना परिवार। माँ, मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ, अब आप उठ जाइए। बेटी के इतना बोलते ही यशोदा झट से उठ जाती है। अरे बेटा, मुझे क्यों बिगाड़ रही है? कल तेरी शादी हो जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना? माँ, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगी, हमेशा आपके साथ। बेटा, एक ना एक दिन तो हर लड़की को जाना पड़ता है अपने ससुराल। ओफो माँ, आप भी ना सुबह सुबह कौन सी बातें लेकर बैठ गई। ये चाय लीजिए और फ्रेश होकर बाहर आ जाइए, नाश्ता तैयार है। इतना बोलकर कंचन वहां से चली जाती है। कंचन की बढ़ती उम्र देख यशोदा को उसकी शादी के ख्याल आने लगते हैं, जिसके बाद वो कंचन के लिए लड़का ढूंढना शुरू करती है। कुछ दिन बाद। कंचन, कहाँ है तू? देख, मैं तेरे लिए चॉकलेट लाया हूँ। चॉकलेट देखकर कंचन खिलखिलाकर हंसने लगती है। इस पर कंचन के पिता उससे कहते हैं, कंचन बेटा, अब तेरी शादी होने वाली है, ये सब चॉकलेट खाने के शौक छोड़ दे बेटा। कंचन कुछ कहती उसके पहले उसका भाई राहुल बोल पड़ता है, पापा, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो कंचन छोटी है। अरे इतनी भी छोटी नहीं है तेरी बहन। कंचन मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है और अपने रोजमर्रा के कामों में जुट जाती है। अगले दिन। कंचन बेटा, आज तू घर का कोई काम नहीं करेगी, जाकर तैयार हो जा, थोड़ी ही देर में तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। माँ प्लीज, मुझे कहीं नहीं जाना आप लोगों को छोड़कर। जाना तो पड़ेगा ना बेटा, दुनिया की यही रीत है, हर लड़की को एक ना एक दिन पराए घर जाना ही पड़ता है। चल अब जा, तैयार हो जा जल्दी से। माँ की बात मानकर कंचन तैयार होने चली जाती है, जिसके कुछ घंटे बाद लड़के वाले भी कंचन को देखने उसके घर पहुंच जाते हैं। दोनों ही परिवारों को रिश्ता मंजूर हो जाता है और एक सप्ताह बाद कंचन की श्लोक के साथ शादी हो जाती है। कंचन के जाने के बाद सभी को घर बहुत खाली खाली सा लगने लग जाता है। माँ, मुझे छोटी की बहुत याद आ रही है, वो होती तो अभी पूरे घर में इधर से उधर नाच रही होती। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, उसके बिना ये घर खाने को दौड़ रहा है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, एक ना एक दिन तो ये होना ही था। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। अब यशोदा को घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता, जिसके कारण वो अक्सर बीमार रहने लगी। यशोदा, तुमसे कितनी बार कहा है, ज्यादा काम मत किया करो। लो, हो गई ना फिर से तुम्हारी तबीयत खराब। अब मैं घर का काम नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? कंचन भी नहीं है, मेरी बेटी ने आज तक कभी मुझे कोई काम नहीं करने दिया, जिसके कारण अब मेरा शरीर काम का ज्यादा भार सहन ही नहीं कर पाता। क्यों ना हम राहुल की शादी करवा दे, बहू आएगी तो तुम्हारी भी थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। घर वाले शादी की बात शुरू करते हैं और देखते ही देखते कुछ महीनों में राहुल की शादी अंजलि नाम की लड़की से हो जाती है और घर में आते ही अपने व्यवहार और स्वभाव से अंजलि सभी का दिल जीत लेती है। शादी के कुछ दिनों बाद। बहू, जरा चाय तो पिला दो, सुबह से चाय नहीं पी है। अंजलि अपने ससुर के लिए चाय बनाकर लाती है। लीजिए पापा जी, आज डिनर में क्या बनाना है? अरे बेटा, जो तेरी इच्छा है वो बना ले। थोड़ी देर बाद अंजलि सभी को खाने के लिए आवाज लगाती है। पापा जी, मम्मी जी, राहुल, खाना तैयार है। अंजलि की आवाज देते ही सभी लोग खाने के लिए आ जाते हैं। अरे वाह बहू, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। सच में बहू, खाना तो बहुत ही लाजवाब बना है। थैंक यू। माँ पापा, मैं सोच रहा था क्यों ना हम सब कहीं घूमने चले। हम सब क्या करेंगे जाकर बेटा, तेरी अभी नई नई शादी हुई है, तू बहू को लेकर जा। नहीं मम्मी जी, आप लोग नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। अंजलि के इतना प्यार से बोलने पर घर वाले उसे इनकार नहीं कर पाते और उनके साथ चलने के लिए मान जाते हैं। एक काम करते हैं,
साथ में कंचन को भी ले चलते हैं। बहुत दिन हो गए उससे मिले भी नहीं। हाँ हाँ, क्यों ना हम कंचन दीदी को सरप्राइज दें। वो तो खुशी से पागल हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं आज ही उसे यहाँ आने को बोलती हूँ। उसके बाद हम सब उसे सरप्राइज देंगे, फिर सब साथ में घूमने जाएंगे। फिर क्या था। यशोदा तुरंत कंचन को फोन मिलाकर बैठ जाती है, जिसमें दोनों माँ बेटी की लंबी बातें चलने लगती है। और उसी में, तुझे पता है कंचन, तेरी भाभी बहुत अच्छी है। जरूर पिछले जन्म में मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे अंजलि जैसी बहू मिली है। अपनी माँ के मुंह से किसी और की इतनी तारीफें सुनने के बाद कंचन को अपनी भाभी से जलन होने लगती है। माँ, आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही बहू की तारीफ कर रही हैं? कहीं भाभी आपके हाथ से फिसल ना जाए। अरे नहीं नहीं बेटा, वो ऐसी नहीं है। तू एक काम कर, कुछ दिनों के लिए यहीं आ जा। इसी बहाने अपनी भाभी को अच्छे से पहचान लेना। भाभी से तो अब मुझे मिलना ही पड़ेगा। उन्होंने उस घर में मेरी जगह जो ले ली है। अगले दिन कंचन अपना सामान लेकर मायके पहुंच जाती है, जहां अंजलि उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। दीदी, तुम्हारे ससुराल में सब कैसे हैं? मेरे ससुराल में सब ठीक है। आप यहाँ का बताइए कि सारा काम आप बराबर कर लेती है ना? माँ से तो नहीं करवाती काम। अरे कैसी बात कर रही हो आप दीदी? मैं भला मम्मी जी से कोई काम क्यों करवाऊंगी? ऐसा होना भी नहीं चाहिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। कंचन, ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? हाँ माँ, अब तो आपको मैं ही गलत लगूंगी ना। ऐसा नहीं है कंचन, तुम गलत समझ रही हो। आपसे तो मुझे बात ही नहीं करनी। इतना कहकर कंचन अपने रूम में चली जाती है। अंजलि बेटा, कंचन की बात का बुरा मत मानना। उसका अभी शायद मूड खराब है। कोई बात नहीं मम्मी जी, मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगा। अगले दिन अंजलि रसोई में खाना बना रही होती है, तभी वहां कंचन आ जाती है। भाभी आप रहने दीजिए, आज खाना मैं बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, आप मेहमान हो, कुछ दिन आराम करने का मौका मिला है, मैं आपसे काम नहीं करवा सकती। मैं मेहमान नहीं, बेटी हूँ इस घर की। आप जाकर बैठिए, मैं खाना बना देती हूँ। कंचन की जिद के आगे झुकते हुए अंजलि वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में कंचन का खाना बनकर तैयार भी हो जाता है। आ जाइए सभी, मैंने खाना बना दिया है। कंचन की आवाज सुनकर सभी लोग आ जाते हैं और खाना शुरू करते हैं। आज बड़े दिनों बाद तुम्हारे हाथ का खाना खाकर मजा आ गया बेटा। मैं तेरे खाने को बहुत मिस करता था। सच में आज तो मजा ही आ गया। कंचन, तेरे हाथों में तो जादू है बेटा। मैं तेरे हाथ का बना ये खाना हर रोज मिस करती थी। सभी के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनकर कंचन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, क्या सच में आप लोगों ने मेरे हाथ के खाने को मिस किया? मुझे तो लगा था आप लोग मुझे भूल ही गए हैं। अरे ऐसे कैसे भूल सकते हैं हम तुझे? तू बेटी है इस घर की, कोई खिलौना थोड़ी ना है जो भूल जाए। और तुझे यहाँ बुलाने का आइडिया तेरी भाभी का था। हम लोग कहीं घूमने का प्लान कर रहे थे, तो सोचा तुझे भी साथ ले जाए। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैंने आपके बारे में कितना गलत सोचा। मुझे लगा आपके कारण अब कोई मुझसे प्यार नहीं करता। अपनी जलन के कारण मैंने आपके साथ कितना गलत व्यवहार किया। हो सके तो मुझे माफ कर देना भाभी। अरे नहीं नहीं दीदी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसी हो। आप इस तरह माफी मांगोगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अंजलि के इतना कहते ही कंचन उसे गले लगा लेती है। अब उसे एहसास हो चुका होता है कि सभी रिश्ते अपनी जगह खास होते हैं। कुछ नए रिश्तों के जुड़ जाने से पुराने रिश्तों का प्यार कभी खत्म नहीं होता, ना ही जीवन में कभी कोई किसी की जगह ले सकता है।